प्यारे बच्चों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सिद्धिया जी हाई स्कूल खेवन से बोल रही हूँ। परसों हमने हकायात लेसन पढ़ा। आज हमको इसके लफ्ज़ माने और सवालात हल करने हैं। पहला है हकायत में फुर्ती। फुर्ती मीन्स चालाकी। तरकीब सोचना, तदबीर सूझना, उजाला रोशनी, खवे से खवा चलना, नहायत ही भीड़ भाड़ होना या हुजूम होना। नियामत मीनस मालो दौलत या सरवत। अब इसके सवालात हैं। दोस्तों ने किस जानवर को आते हुए देखा? दोस्तों ने किस जानवर को आते हुए देखा? दोस्तों ने क्या किया? दोस्तों ने रीछ को आते हुए देखा। इसी तरह दूसरा सवाल है, दूसरे दोस्त ने क्या जवाब दिया? ये दो दोस्त थे, एक पेड़ पर चढ़ गया और दूसरा जब उन्होंने देखा कि रीछ आता दिखाई दिया तो दोस्त ने नहायत फुर्ती से एक दोस्त नहायत फुर्ती से दरख्त पर चढ़ गया। दूसरे को दरख्त पर चढ़ना नहीं आता था। दूसरे ने पहले को मदद के लिए पुकारा, पहला ऊपर चढ़ गया। तब दूसरे को एक तरकीब सूझी, वो जड़ से पेड़ की जड़ के पास लेट गया और सांस रोक ली। इसलिए इसका सवाल है, दूसरे दोस्त ने क्या किया? जब रीछ आया उसने उसको मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। उसने उसको सूंघ लिया, मुंह को, नाक को, कान को और मुर्दा समझकर आगे बढ़ गया। कुछ देर बाद क्या किया? पहला जो दोस्त था वो दरख्त से नीचे उतरा और दूसरे से बोला, रीछ तुम्हारे कान में क्या कह रहा था? रीशन क्या वो नीचे कनस्तल। दूसरे दोस्त ने जवाब दिया, वो कह रहा था कि खुदगर्ज लोगों की दोस्ती पर भरोसा मत करना। इस तरह इसका दूसरा सवाल है, दूसरे दोस्त ने क्या जवाब? दूसरे दोस्त ने जवाब क्या दिया कि रीछ ने मुझे कान में कहा कि खुद गर्ज शख्स की दोस्ती पर एतबार नहीं करना चाहिए। जो खुद गर्ज होता है, जो वक्त पर मदद नहीं करता है, वो खुद गर्ज ही कहलाता है। अब तीसरा सवाल है इसका, एक शख्स चराग लेकर कहाँ चक्कर लगा रहा था? अच्छा, एक शख्स दिन के उजाले में शम्मा लेकर बाजार में चक्कर लगा रहा था। किसी ने इससे पूछा, दिन की रोशनी में चिराग लेकर किसे ढूंढ फिरते रहे हो? उसने आदमी ने जवाब दिया, मैं उस आदमी की तलाश। उस शख्स ने ये सुनकर कहा कि जनाब, बाज़ार में तो इतने आदमी हैं कि खवे से खवा चल। बाज़ार में इतने आदमी हैं कि इतनी भी खवे से खवा में भीड़ भाड़, नहायत ही भीड़ भाड़, हुजूम है बाज़ार में। आप कहाँ ये चराग लेकर दिन में के उजाले में फिर रहे हो? उसने जवाब दिया कि मैं ऐसे आदमी को ढूंढ रहा हूँ जो गुस्से और लालच के मौके पर भी अपने आप को काबू रखे। उसने कहा कि मैं उस इंसान को ढूंढ रहा हूँ, उस आदमी को ढूंढ जो गुस्सा न करता हो, जो उसको लालच न हो, उस पर काबू रखे। इस शख्स ने कहा, ऐसा आदमी तो कम मिलता है। इसने कहा, मगर मुझे ऐसी आदमी की तलाश है। इसलिए तीसरा सवाल है, एक शख्स चराग लेकर कहाँ चक्कर लगा रहा था? कहाँ चक्कर लगा रहा था? बाज़ार में। एक शख्स दिन के उजाले में चराग लेकर बाज़ार में चक्कर लगा रहा था। अब चौथा सवाल है, वो चराग लेकर किसको ढूंढ रहा था? किसको ढूंढ रहा था? जो गुस्से और ख्वाहिशात पर काबू रखता। वो चराग लेकर उस शख्स को ढूंढ रहा था जो गुस्से और ख्वाहिशात पर काबू रखता हो। अच्छा, नंगे पाँव शख्स ने किस बात पर सब्र किया? ये भी एक हकायत है। वो अपनी किस्मत की खराबी पर ज़ार ज़ार रो रहा था। एक बार ऐसा हुआ कि वो नंगे पाँव और उसके मैं नंगे पाँव था। एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था जो और जूता भी न खरीद। मतलब एक शख्स अपनी किस्मत की खराबी या आसमान की सख्ती की शिकायत नहीं की। वो एक बार ऐसा हुआ कि मैं नंगे पाँव था
اور جوتا بھی نہ خرید سکا، اس کے پاس پیسے نہیں تھے اور جوتا بھی نہیں خرید سکا، لیکن اس غم میں اس نے کیا کیا، کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ وہاں میں نے ایک آدمی کو دیکھا، پھر وہاں مسجد کے کوفہ جو مسجد ہے وہاں اس نے ایک آدمی کو دیکھا جس کے پاؤں ہی نہیں تھے، پھر وہ خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا کہ اس کے پاس پاؤں نہیں ہیں لیکن میرے پاس تو پاؤں ہیں، اگر جوتا نہ ہوئے ہے لیکن پاؤں تو خدا نے سلامت رکھے ہیں، تو اس نے خدا کی نعمت کا شکر ادا کیا اور اپنے پاس جوتا نہ ہونے پر صبر کیا۔ اس لیے اس کا 5ویں سوال کا جواب ہے، ننگے پاؤں شخص کس مسجد میں داخل ہوا؟ کس مسجد میں؟ کوفہ۔ ننگے پاؤں شخص کوفہ کی مسجد میں داخل ہوا۔ باقی والسلام۔